आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभी सर इंग्लिश कॉफी से आया हूं क्योंकि आप सीखना चाहते हैं बेहतरीन इंग्लिश बोलना। राइट और रॉन्ग? सीखना चाहते हैं बेहतरीन इंग्लिश बोलना तो बने रहिए अभी सर के साथ। अभी सर आपको सिखाने वाले हैं आज कुछ जबरदस्त अट्रैक्टिव फेजेस, क्योंकि आप बेसिक लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप चाहते हैं आपकी जब आप इंग्लिश बोले तो लोग आपको सुने, चाहते हैं ना? तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पसंद जरूर आएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज 10 अट्रैक्टिंग फ्रेजेस। आज के जो मैं फ्रेजेस पढ़ा रहा हूं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसको पढ़ने के बाद आप जब नोट डाउन करेंगे ना और फिर बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आने वाला है। आइए, सबसे पहला जो फेज है आज हम पढ़ने वाले हैं, सो फार सो गुड। सो फार सो गुड आप कब बोलते हैं? हिंदी में इसका सेंस होता है अब तक तो सब ठीक है, अब तक तो सब ठीक है। जैसे मैं आपको बोल के दिखाऊं, आपकी इंग्लिश की तैयारी कैसी चल रही है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? जैसे मैंने इंग्लिश में पूछा, हाउ इज योर इंग्लिश प्रिपरेशन गोइंग ऑन, तो आप बोलेंगे सो फार सो गुड। सो फार सो गुड। आपकी आपने जो लास्ट टाइम एकेडमी ज्वाइन की थी वो कैसी चल रही है? सो फार सो गुड। अब तक तो सब ठीक है, सो फार सो गुड। ऑलराइट, ये पहला फेज था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज हम जो सीखने वाले हैं दैट इज स्प्लिट हेयर। स्प्लिट हेयर मींस बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना मींस बातों में से बात निकालना, बातों में से बात निकालना। तुम कल दिल्ली गए थे, किसके साथ गए थे, क्यों गए थे, वहां से सामान कौन सा लिया था, किस कंपनी का लिया, वो क्यों नहीं लिया। तो बातों में से बात निकालना। यू जस्ट बिकम इरिटेटेड, हो जाते हैं ना आप कभी कभी इरिटेट, जब कोई बातों में से बात पूछता है, बातों में से बात पूछता है तो आप बोलते हो बात की खाल क्यों निकाल रहा है भाई। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? वाई आर यू स्प्लिटिंग द हेयर? आई एम नॉट स्प्लिटिंग द हेयर, ही इज स्प्लिटिंग द हेयर्स। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम्पल को। ही वॉज स्प्लिटिंग हेयर, वो बात में से बात निकाल रहा था, बात की खाल निकाल रहा था। दैट्स वाई, इसीलिए, आई लेफ्ट हिम अलोन, इसीलिए मैंने छोड़ा था उसे अकेला। आई लेफ्ट हिम अलोन। एक बार फिर से देख लीजिए, ही वॉज स्प्लिटिंग हेयर, वो बात में से खाल निकाल रहा था। दैट्स वाई, यहां दैट्स वाई का मतलब क्या है? इसीलिए। दैट्स वाई आई लेफ्ट हिम अलोन। ओके, थर्ड वन इज बॉल इज in your court. Ball is in your court. अब कोई भी निर्णय लेना आपके हाथों में होना, कोई भी निर्णय लेना आपके हाथों में होना। जैसे रवि, कल तक तो आपको पता था कि आपको आपके सर आपको टाइम बताएंगे, लेकिन सर ने बोल दिया है कि अब आप अपना ट्यूशन का टाइम अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना और आ जाना। सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू कैन चूज योर टाइम, यू कैन सेलेक्ट योर टाइम एंड यू कैन गो टू देयर अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। तो यहां क्या हुआ? द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब डिसीजन लेना आपके हाथ में। तो एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए, Now the ball is in his court. अब तो बॉल उसके पाले में है। He can take his own decision, वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है। ओके, फोर्थ वन, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है बहुत ही दयालु होना, बहुत ही समझदार व्यक्ति होना, बहुत ही अच्छा व्यक्ति होना, जो लोगों को समझता हो उसे बोलते हैं डाउन टू अर्थ। ओके, माय टीचर नरेश सर is down to earth person. My teacher Naresh sir is down to earth person. Akash is down to earth personality. Ravi is down to earth personality. वो पहले बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी था, he was down to earth personality, but no longer now, अब नहीं है। फिफ्थ फेज देखिए, टू गो बनानास। टू गो बनानास, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है। टू गो बनानास हम लोग कब यूज करते हैं बच्चों? जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटमेंट में पागलपंती की हरकत करने लगता है। आपने देखा होगा, हम लोग कभी जीत जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और पागलपंती की हरकतें करने लगते हैं। टी शर्ट उतार के फेंक रहे हैं, एक दूसरे को गोदी में उठा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं। आपको पापा से 50 रुपीज चाहिए थे, पापा ने आपको 200 रुपए दे दिए, तो आप लोग ये जो पागलपंती की हरकत कर रहे हैं वो क्या होती है? टू गो बनानास। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए, माई होल टीम विल गो बनानास, मेरी पूरी टीम पागल हो जाएगी एकदम, इफ वी विन द मैच, अगर हम मैच जीत जाते हैं तो। ये पांचवा हमारा बहुत ही प्यारा सेंटेंस या फ्रेज था। सिक्स्थ वन तो बहुत ही जबरदस्त है, कट दी कॉर्नर्स।
कट दी कॉर्नर्स को कब यूज करते हैं इंग्लिश में? जब हम पैसा बचाने के लिए कंजूसी करते हैं। ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, एक पॉजिटिव वर्ड है, कट दी कॉर्नर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं भी कट द कॉर्नर्स करता हूं जब हमें अपने खर्चे बचाने होते हैं। कोई चीज मान लीजिए 50 रुपए में आनी है, तो उसके 70, 60, 55 या फिर 100 रुपए क्यों दें? हाँ, तो उसको हमें 50 में ही लेना है। या फिर हमारा बजट है 1000 रुपए का और अगले महीने से हमें करना है 900 रुपीज, हमें 100 रुपीज बचाना है, तो हम क्या करेंगे? कट द कॉर्नर्स करेंगे। हम फालतू की चीजों को या तो हटा देंगे या फिर जो बहुत ही महंगी चीजें उनको कम वाली जगह से ले लेंगे, राइट? तो हमने क्या किया? अपने पैसे बचाए। सो वी शुड कट द कॉर्नर्स, ओके, फॉर सेविंग द मनी। तो एग्जाम्पल देखिए, ही कट्स द कॉर्नर व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग। जब शॉपिंग की बारी आती है तो वो खर्चे बचाता है, वो कम करता है खर्चे। ही कट्स द कॉर्नर, ओके। 7th तो बहुत ही जबरदस्त है, खाने पीने की चीज आ गई है, केक भी आ गया, चेरी भी आ गई है। चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा। मान लो कोई चीज पहले से ही अच्छी है और कुछ और अच्छा और हो जाए। जैसे एक तो आपकी जॉब लग जाए गवर्नमेंट, और साथ ही साथ आपको टॉप रैंक आ जाए, तो क्या हो गया? एक तो जॉब लगी, उसमें भी टॉप रैंक के साथ, न्यूज चैनल्स में भी आ गया। तो एक तो सोना और सोने पे सुहागा, अच्छे पे और अच्छा है, ऐसा कुछ हो जाए तो इंग्लिश में बोलते हैं इट्स चेरी ऑन द केक, ओके। या इसका एक और फेज है, इट्स आइसिंग ऑन द केक। तो यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है, योर प्रेजेंस, तुम्हारा होना, तुम्हारी प्रेजेंस होना। मान लो आप अपने फ्रेंड से बोले, यार एक तो मेरा आज बर्थडे है, पहले से अच्छी बात है, और ऊपर से तू भी है, योर प्रेजेंस इज चेरी ऑन द केक टुडे। तो आज दो चीज बहुत अच्छी होगी, एक तो मेरा बर्थडे है, ये तो खास बात है, ऊपर से तू भी है, तो इट्स आइसिंग ऑन द केक या चेरी ऑन द केक, ओके। एक तो देखिए आप लोग मोटिवेटेड हैं, ऊपर से आप नोट्स भी बना रहे हैं, तो मेरे लिए तो इट्स चेरी ऑन द केक ना। एक रिक्वेस्ट जरूर है, प्लीज शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 8th वन इज एट अ स्ट्रेच, बगैर आराम के, किसी भी काम को बगैर रुके हुए करना, बगैर रेस्ट दे हुए करना, बगैर ब्रेक के करना, इज कॉल्ड एट अ स्ट्रेच। शी हैज बीन वर्किंग, वो काम कर रही है, एट अ स्ट्रेच, बगैर ब्रेक के, बगैर रुके हुए, फॉर 5 days, पिछले 5 दिनों से बगैर आराम के वो काम कर रही है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? लाइक आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो एट अ स्ट्रेच, बगैर ब्रेक के, बगैर रुके हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, देयर इज नो ब्रेक इन दिस वीडियो, ओके। 9th इज स्टेप अप द गेम। स्टेप अप से तो आप समझ ही गए होंगे, कदमों को ऊपर करना है, स्टेप अप, और बेहतर करना, और ज्यादा अच्छा करना। सो राजीव स्टेप्ड अप हिज लेवल ऑफ वर्क, राजीव ने स्टेप अप कर दिया है अपने काम का, राजीव ने अपने काम को और बेहतर करना शुरू कर दिया है। लाइक मैं अभी सर इंग्लिश कॉफी चैनल से हूं, तो आई ऑलवेज ट्राई टू स्टेप अप द गेम। मैं हमेशा अपने वीडियोस को, अपने कंटेंट को बहुत अच्छा करने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको समझ आए, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छे लेवल पे इफेक्टिव फ्लुएंट हो जाए, और आप अपने कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा करके या तो अपने बिजनेस को ग्रो करें, या अपनी प्रमोशंस को अच्छे से ले पाए, या अपने को सामने वाले के सामने जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर पाए, ओके। सो लास्ट फेज है कैच द आई। कैच द आई, यहां आईज, आंखों को लपकना नहीं है, यहां मतलब है किसी का ध्यान खींचना, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। ही मस्ट, वो जरूर, ही मस्ट कैच द आई बिकॉज ही हैज गुड कम्युनिकेशन, उसकी बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन है, इसीलिए वो जरूर ध्यान खींच लेगा। ही मस्ट कैच द आई। आई थिंक आई मस्ट caught the eye, मैंने जरूर आप लोगों का ध्यान खींचा अच्छे वीडियो से, अच्छे कंटेंट से, अच्छे अट्रैक्टिंग फ्रेजेस से। इन फ्रेजेस को आप जब अपनी इंग्लिश में यूज करोगे तो डेफिनेटली आई एम चैलेंजिंग and I'm promising people will like, people must like, people appreciate, people will clap for you and they must ask you, वो जरूर पूछेंगे आप इंग्लिश कहां से सीख रहे हो, then you must tell that अभी सर इंग्लिश कॉफी से सीख रहे हैं। लास्ट रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए व्यूअर्स, जिससे मैं समय समय पर आपको वीडियोस दे पाऊं, और अगर आपको अच्छा लगा हो और लगा है मुझे बताया तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।